नवासे शहे बदरो हुनैन रहते हैं। नवासे शहे बदरो हुनैन रहते हैं। अली के नूर तो ज़हरा के चैन रहते हैं। नवासे शहे बदरो हुनैन रहते हैं। अली के नूर तो ज़हरा के चैन रहते हैं। और सितारों आओ आओ आओ, ये आप कह रहे हैं, ये आप कह रहे हैं, ये आप कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं? सितारों आओ आओ, मेरे दिल से रोशनी ले लो। हमारे दिल में इमामे हुसैन रहते हैं। हमारे दिल में इमामे हुसैन रहते हैं। और लहू में रंग है, बाकी तो करबला चलिए। जो बात होगी इंशाअल्लाह ताला आका इमामे हुसैन पर गुफ्तगू मेरी होगी, और इधर उधर की बात नहीं होगी। आप जी लगाकर थोड़ी देर मेरी तकरीर समाप्त करें इंशाअल्लाह ताला। फिर इश्क का एक ऐसा पासपोर्ट देकर जाऊंगा कि आप कल परसों नहीं बल्कि आप बरसों तक याद रखिएगा। ये मेरे दादा पीर हुजूर वकारे मिल्लत अलहाजुश शाह जमाल अहमद खान कादरी अलैहि रहमा का फैजान है। और मेरे पीरो मुर्शिद हज़रत नौमान अख्तर फायकुल जमाली साहिब की दुआ है। बाकी तो करबला चलिए, अगर है खून में गर्मी तो करबला चलिए। पूरा मजमा मोहब्बत से कहिए, लहू में रंग है, बाकी तो करबला चलिए। अगर है खून में गर्मी तो करबला चलिए। और नबी के नाम का सदका लुटा रहे हैं हुसैन। नबी के नाम का सदका लुटा रहे हैं हुसैन। किसी को चाहिए पानी तो करबला चलिए, किसी को चाहिए पानी तो करबला चलिए। और जिनके दिलों में हुसैन कयाम करते हैं, जिनके दिलों में हुसैन कयाम करते हैं, बस वही आंसुओं का एहतराम करते हैं। जिनके दिलों में हुसैन कयाम करते हैं, बस वही आंसुओं का एहतराम करते हैं। और जब भी मैं लिखता हूँ, जब भी मैं लिखता हूँ नामे हुसैन कागज पर, जब भी मैं लिखता हूँ नामे हुसैन कागज पर, मेरे 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 कलम को फरिश्ते सलाम करते हैं। मेरे कलम को फरिश्ते सलाम। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत, पैगामे करबला कॉन्फ्रेंस चकवा के मुसलमान। नारे तकबीर, नारे रिसालत। हज़रात, आका इमामे हुसैन के चाहने वाले हर तरफ मौजूद हैं। इस वक्त जिधर देखिए आका इमामे हुसैन का नाम का नारा लगाया जा रहा है। घर घर हुसैन है, दर दर हुसैन है। जिधर देखिए उधर आका इमामे हुसैन है। हर तरफ हुसैन है। बुनियतुत तालिबीन में सरकारे गौसे आजम एक वाक़िया लिखते हैं। कौन गौसे आजम? जिसे पीरे पीरा कहा जाता है, जिसे मीरे मीरा कहा जाता है, जिन्हें शहबाज़े लामकानी कहा जाता है, जिन्हें कुतुबे रब्बानी कहा जाता है, जिन्हें सैयदना शेख अब्दुल कादिर जिलानी कहा जाता है। सरकारे गौसे आजम हसनी दूल्हा भी है। सरकारे गौसे आजम हुसैनी दूल्हा भी हैं। सरकारे गौस
अपनी किताब गुनियतुत तालिबीन में एक वाक़या लिखते हैं। आपकी तवज्जो सिर्फ मेरी तरफ हो, सिर्फ मेरी तरफ। गुनियतुत तालिबीन में सरकारे गौसे आजम एक वाक़या लिखते हैं। आका इमाम हुसैन पैदा हुए, 3 दिन के हुए हुसैन। कितने दिन के? 3 दिन के हुए आका इमाम हुसैन। रब की मशीयत ने कहा, जिब्राइल सिदरा छोड़ो, चले जाओ मेरे महबूब की बारगाह में। जिब्राइल सिदरा छोड़कर मेरे हबीब की बारगाह में चले जाओ और जाकर मेरे महबूब का जो नवासा हुसैन आया है जाकर मुबारकबादी पेश करो। इतना सुनना था। सैयदुल मलाइका, तमाम फरिश्तों के सरदार हजरत जिब्राइल अमीन चल पड़े सिदरा से मदीने की तरफ। जब हजरत जिब्राइल बारगाह मुस्तफा में जा रहे थे, रास्ते में एक मकाम पर हजरत जिब्राइल रुक गए। किसी के रोने की आवाज आ रही थी, किसी के हिचकियों की आवाज आ रही थी। हजरत जिब्राइल ने देखा, क्या देखा कि एक शख्स है जो रो रहा है। हजरत जिब्राइल कहते हैं, ऐ रोने वाले क्यों रो रहे हो? कौन सी चीज तुझे रोला रही है? तो रोने वाले ने कहा, जिब्राइल आपने मुझे पहचाना नहीं, मैं भी एक फरिश्ता था, नाम मेरा फितरूस है। 70,000 फरिश्तों की सरदारी अल्लाह ने मुझे बख्शी थी। हजरत जिब्राइल कहते हैं, अगर तू फरिश्ता था तो तेरे बालों पर कहाँ चले गए? तो उस मलकूती फरिश्ते ने कहा था, जिब्राइल मैं क्या बताऊं, रब ने कोई हुक्म दिया था, मैं उस हुक्म को बजा लाने में थोड़ी सी चूक कर गया, उसकी सजा ये मिली है कि निकाल दिया गया। जिब्राइल बालों पर छीन लिए गए। जिब्राइल कहाँ जा रहे हो? बहुत खुश दिखते हो। अल मुख्तसर समेट कर अर्ज कर रहा हो, जिब्राइल कहाँ जा रहे हो? तो हजरत जिब्राइल अमीन कहते हैं कि कायनात इंसानियत के सरदार की बारगाह में जा रहा हो, मुस्तफा की बारगाह में जा रहा हो, ताहा व यासीन की बारगाह में जा रहा हो। इतना सुनना था। फितरूस फरिश्ते ने हजरत जिब्राइल से कहा, ऐ जिब्राइल मुझे भी साथ ले लो, जरा हम भी तो देखे रब का महबूब कैसा है। जिब्राइल को फितरूस की इस अदाए आजिज़ी पर प्यार आ गया। हजरत जिब्राइल चल पड़े फितरूस फरिश्ते को लेकर मुस्तफा की बारगाह में। मुस्तफा की बारगाह में पहुंचे हैं। अस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, वालेकुम अस्सलाम। आका जवाब देने के बाद फरमाते हैं, जिब्राइल इस वक्त आने की कोई खास बात? हजरत जिब्राइल अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह, आपका जो नवासा हुसैन पैदा हुआ है, रब का हुक्म हुआ जाकर मेरे महबूब की बारगाह में मेरे महबूब का जो नवासा हुसैन आया है, मुबारकबादी पेश कर दो। या रसूल अल्लाह, मैं मुबारकबादी पेश करने के लिए आया हूँ, कबूल फरमा लिया जाए। मोहम्मद अरबी मुबारकबादी कबूल फरमाते हैं। कबूल फरमाने के बाद कहते हैं, जिब्राइल ये कौन है? ये खुशी में शामिल तो जरूर हो गए हैं, मगर इनके चेहरे पर गमों की कहानी है। जिब्राइल इनको क्या तकलीफ लग गई है? इतना सुनना था। हजरत जिब्राइल अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह, ये 70,000 फरिश्तों के सरदार थे, या हबीब अल्लाह, नाम आपका फितरूस है। आका कहते हैं, अगर ये फरिश्ता था तो इसके बालों पर क्या हो गए? तो जिब्राइल कहते हैं, या रसूल अल्लाह, रब ने कोई हुक्म दिया था, उस हुक्म को बजा लाने में थोड़ी सी चूक
चूक कर गया उसकी सजा ये मिली है कि निकाल दिया गया। या रसूल अल्लाह बालों पर छीन लिए गए, इतना सुनना था। मोहम्मद अरबी कहते हैं यहाँ क्यों आया है, तो हज़रत जिब्राइल कहते हैं या रसूल अल्लाह ये तो इन्हीं से पूछिए। मोहम्मद अरबी फरमाते हैं यहाँ क्यों आए, तो उस फरिश्ते ने कहा था या रसूल अल्लाह मुझको मेरा लूटा हुआ वक़ार उसी वक्त मिलेगा जब आप चाहोगे, मुझको मेरी लूटी हुई सल्तनत उसी वक्त मिलेगी जब आपका करम होगा। इतना सुनना था। मोहम्मद अरबी मुस्कुराते हैं और फरमाते हैं जिब्राइल मलकूतियत का लिबास चाहिए। हाँ या रसूल अल्लाह 70,000 फरिश्तों की सरदारी चाहिए। हाँ या रसूल अल्लाह, तो मेरे आका फरमाते हैं जिब्राइल बस इतनी सी बात के लिए मुझे दुआ करने की क्या जरूरत, चले जाओ मेरी बेटी फातिमा के घर। मेरा जो नवासा हुसैन आया है उस हुसैन के जिस्म से जाकर इस फरिश्ते का जिस्म टच कर दो। अब इलाज ढूंढो यहीं पर उन मौलवियों का जो अपनी किताब में लिखते हैं मुस्तफा मेरी तरह। अरे पागल ये फरिश्तों की दुनिया है, अरे पागल ये मलकूतियत की अंजुमन है। अरे पागल जहाँ गुनाह का तसव्वुर नहीं है, जहाँ बुराई का तसव्वुर नहीं है, फरिश्ते मासूम होते हैं। आका को तो ये कहना चाहिए था अरे ये तो मेरा नवासा है, ये तो मेरी बेटी का बेटा है, ये तो मदीने में पैदा हुआ है, ये अलग है और फरिश्ते अलग। मगर मुस्तफा ने ये कहकर कि मेरे हुसैन के जिस्म से इस फरिश्ते का जिस्म टच कर दो ताकि उसका बाल भी मिल जाए, उसकी अजमत भी मिल जाए, उसका कर भी मिल जाए, उसका कारवा भी मिल जाए, उसका हुजूम भी मिल जाए। तो अब जमाली को कह लेने की इजाजत दे दो कि 3 दिन के हुसैन को अगर कोई टच कर दे, अगर कोई छू दे, अगर कोई मस कर दे, तो उसे 70,000 फरिश्तों की सरदारी मिल जाती है। तो मेरे आका हुसैन की ताजदारी कैसी होगी, मेरे आका हुसैन की सरदारी कैसी होगी, मेरे आका इमाम हुसैन की अजमत कैसी होगी, कैसी होगी। तो सुनो मदीने वाले मुस्तफा फरमाते हैं अल हसन वल हुसैन सैयदा शबाब जन्नत। अरे ये हसन और हुसैन तो दोनों जन्नत के जवानों का सरदार। आका इमाम हसन, आका इमाम हुसैन मुस्तफा फरमाते हैं अल हसन वल हुसैन सैयदा शबाबी अहलिल जन्नत। हसन और हुसैन दोनों जन्नत के जवानों के सरदार क्या है, पूरा मजमा कहिए क्या है। और हम और आप अल्हम्दुलिल्लाह जन्नत के सरदार की महफिल में बैठे हुए। जब जन्नती जवानों के सरदार की महफिल में बैठे हुए हैं तो खामोश क्यों? मोहब्बत से कहिए या हुसैन, या हुसैन। गोद मदीने वाले मुस्तफा की जुबान देखिए, आका फरमाते हैं अल हसन वल हुसैन। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मते हुसैन, अज़मते हुसैन, मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत, पैगामे करबला कॉन्फ्रेंस। नारे तकबीर, आका इमाम हुसैन। दो शेर फरमाइए। शेरे खुदा अली है, शेरे खुदा अली है, बाबा हुसैन तेरा शेरे खुदा अली है, शेरे खुदा अली है, शेरे खुदा अली है कि शेरे खुदा अली है, बाबा हुसैन तेरा, बाबा हुसैन तेरा सरदारे अंबिया है, सरदारे अंबिया है, सरदारे अंबिया है, नाना हुसैन तेरा सरदारे अंबिया है, नाना हुसैन तेरा शेरे खुदा अली है, बाबा
हुसैन तेरा सरदार अंबिया है। और दरिया पे भी पहुँच कर मुंह मोड़ कर खड़ा है, दरिया पे भी पहुँच कर के दरिया पे भी पहुँच कर मुंह मोड़ कर खड़ा है, मुंह मोड़ कर खड़ा है। पानी नहीं पिया है, पानी नहीं पिया है, पानी नहीं पिया है, घोड़ा हुसैन तेरा पानी नहीं पिया है। नाम हसन, नाम हुसैन, अल हसन वल हुसैन, सैयदा शबाब अहलिल जन्नह। हसन और हुसैन दोनों जन्नत के जवानों के सरदार हैं। मुस्तफा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गोद, और उस गोद में दो हुमकते हुए खेलने वाले बच्चे, एक बच्चे का नाम है हसन और दूसरे बच्चे का नाम है हुसैन। जन्नत की तमन्ना सबको है, हर किसी को जन्नत चाहिए। पीर साहब को भी जन्नत चाहिए, मुरीदों को भी जन्नत चाहिए। गौस की तमन्ना जन्नत, ख्वाजा की तमन्ना जन्नत, कुतुब की तमन्ना जन्नत, अब्दाल की तमन्ना जन्नत, मजजूब की तमन्ना जन्नत। अमा कमाल ये नहीं है कि पीर और फकीर को जन्नत चाहिए, जन्नत इतनी अच्छी जगह है कि शराबी को भी चाहिए जन्नत। अगर मैं किसी शराबी से कह दूं कि भाई साहब शराब पीते हो जहन्नम जाओगे, फौरन वो पलट कर कहेगा कि दानिश जमाली शराब की लत पड़ गई है, दुआ कीजिए कि शराब छूट जाए, मगर मुझको जहन्नम नहीं बल्कि जन्नत चाहिए। और उसी जन्नत के जवानों के सरदार हैं हसन, और उसी जन्नत के जवानों के सरदार हैं हुसैन। जन्नत की तमन्ना सबको है, अब जमाली को कह लेने की इजाजत दे दो। मदीने वाले आका ने सिर्फ बचपन में जन्नती नहीं बल्कि जन्नती जवानों का सरदार कह दिया। अब अगर जुमला पसंद आए तो मोहब्बत के साथ दुआओं से नवाजिएगा कि जब इमाम हसन, जब इमाम हसन और हुसैन का बचपन सरदार वाला है तो करबला के 56 वाले हुसैन की ताकत क्या होगी। करबला वाले 56 के हुसैन की नाम हसन, नाम हुसैन। अगर कोई इमरान नाम के साथ, तवज्जो आपकी तवज्जो सिर्फ मेरी तरफ है, आवाज को साफ कीजिए इसलिए कि आवाज बहुत खींच रही है, समझे। नाम हसन, नाम हुसैन। अगर कोई इमरान नाम के साथ अल इमरान कहे, अहले स्टेज की तवज्जो चाहूंगा, अगर कोई इमरान के नाम के साथ अल इमरान कहे, अगर मैं कहूं अल इमरान तो फौरन पढ़े लिखे लोग कहेंगे कि दानिश जमाली ये गलत है, गलत। अगर किसी का नाम पूछो तो नाम पर अलिफ लाम नहीं लगता, नाम पर अलिफ लाम नहीं लगता, मगर कुर्बान जाओ मुस्तफा जाने रहमत की जुबाने नबुवत पर। आका फरमाते हैं अल हसन, हसन पर अलिफ लाम क्यों, और वल हुसैन, हुसैन पर अलिफ लाम क्यों। जबकि जहां नाम हो, जहां अलम हो, अलिफ लाम नहीं लगता। तो पढ़ी लिखी एक दूसरी जमात ने कहा कि ऐ दानिश जमाली, कभी कभी नाम पर अलिफ लाम इसलिए लगता है ताकि नाम का हुस्न, नाम की अजमत, नाम का जमाल वाज़े हो जाए। तो नाम पर अलिफ लाम नूर बढ़ाने के लिए है, नाम पर अलिफ लाम रंग बढ़ाने के लिए है, नाम पर अलिफ लाम जमाल बढ़ाने के लिए है। अगर नाम में अलिफ लाम लगा दिया जाए तो नाम में खूबसूरती आ जाए, मगर वाहरे हसन वाहरे हुसैन, जहां
हसन है वही हुस्न है, जहां हुसैन है वही हसीन है। तो फिर भी नबी ने अलिफ लाम लगाकर के बता दिया कि आने वाले दिनों में अगर कोई हसन की अजमत से खेल करना चाहिए, अगर कोई हुसैन की अजमत को बिगाड़ना चाहे, तो जवाब दे देना कि जिसे नबी ने अलिफ लाम लगाकर हसीन कर दिया हो, तो उसे दुनिया की कोई ताकत हरा नहीं सकती, उसे दुनिया की कोई ताकत कमजोर नहीं कर सकती, उसे दुनिया की कोई ताकत शिकस्त नहीं देती। पूरी कोशिश तो यही कि हुकूमत का सिस्टम मेरा चले, मदीने वाले मुस्तफा के बेटों का ना चले। बस 5 से 7 मिनट और बर्दाश्त कीजिए। मेरा चले, मदीने वाले मुस्तफा के बेटों का ना चले, मगर मेरा हुसैन दिल ही दिल में मुस्कुरा रहा था। इतनी छोटी सी दुनिया के लिए इतना बड़ा जुल्म, इतना बड़ा जुल्म। जन्नत की तमन्ना सबको है, मैंने पहले कही कैसी है जन्नत, और उस जन्नत के सरदार हैं हसन, उस जन्नत के सरदार हैं हुसैन। अब तवज्जो चाहो, इतनी छोटी सी जमीन के लिए तूने चंद दिनों की हुकूमत के लिए आका इमाम हुसैन से लड़ाई लेकर अपनी आकीबत बर्बाद कर ली। तेरी दुनिया कितनी छोटी है और मेरे आका हुसैन की जन्नत कितनी बड़ी है। हज़रत अल्लामा मौलाना मोहम्मद शाकिर साहब क़िबला तशरीफ रखते हैं। वो कहेंगे दानिश जमाली, ये देख रहे हो लाइट, हाँ हाँ, ये रोशनी, हाँ हाँ, ये उजाला, हाँ हाँ, एक एक चेहरा दिख रहा है, हाँ हाँ। मैंने कहा मौलाना साहब ये कमाल रात में है, चेहरा कैसे दिख गया? तो कहेंगे दानिश जमाली, देखते नहीं कि ये लाइट का कमाल है, जो भी इस लाइट के नीचे आए सब दिखे, जो भी इस लाइट के नीचे आए सब दिखे। मैंने कहा अगर यही लाइट लगाकर जलसे वाले रखे, 12 बजे दिन का वक्त हो, मई जून की गर्मी हो, क्या रोशनी मिलेगी? कहेंगे दानिश जमाली ये रोशनी तो देगी, मगर सूरज की चमक के आगे इसकी कोई हैसियत नहीं। इसी तरह जन्नत की एक हूर सबको चाहिए, काम लंगूरों वाला। अगर तुम हुसैनी हो तो हुसैनी किरदार के साथ चलो, तो फिर जन्नत का इंतजार तुम नहीं करोगे, बल्कि जन्नत तुम्हारा इंतजार करेगी। मौला साहब फरमाइए, अगर वो हूर अपनी हथेली सिर्फ दुनिया में निकाल दे, तो इस हथेली से वो रोशनी निकलेगी कि सूरज अपनी चमक खो देगा। कैसी है जन्नत? दूध की नहरें वहाँ है, शहद की नहरें वहाँ है, पानी की नहरें वहाँ है, शराब की नहरें वहाँ है, मगर वो शराब नहीं जो आवारा बना दे। ये जन्नत की शराब है। जन्नत पहुँचो तो समझ में आवे कि शराब का लुत्फ किसे कहते हैं, शराब का मजा किसे कहते हैं। जो शराब पीकर आवारा हो जाओ, वो शराब यजीद का कारोबार है, और जो शराब जन्नत में मिले वो मेरे आका इमाम हसन की जन्नत है, वो मेरे आका इमाम हुसैन हुसैनी किरदार लेकर चलिए। आज हम सोचते हैं करबला कहते किसको है? ऐ माहे मुहर्रमुल हराम में या हुसैन के नारे लगाने वालों, जी खोल कर या हुसैन कहा करो, मगर मुझको बताओ तुमने करबला को समझा कि नहीं समझा? क्या कर टकराने का नहीं, क्या करबला सिर्फ इस तारीख का नाम है कि हज़रत अली पर जैसा बेटा कत्ल हुआ नहीं। क्या करबला सिर्फ इसका नाम है कि हज़रत अली असगर हुरमला के तीर का निशाना बनकर शहीद हो गए?
नहीं। क्या करबला सिर्फ इस तारीख का नाम है कि सैयदा सकीना के रुखसार पर यजीद के तमाचे पड़े? नहीं। क्या करबला सिर्फ इस तारीख का नाम है कि हज़रत आका इमाम हुसैन सजदे में शहीद हो गए? नहीं। अमा करबला नाम किसका है या हुसैन कहने वालों? और से सुनिएगा, करबला कहते किसको हैं? मैं एक नुक्ता खोल रहा हूँ। करबला कहते किसको हैं? जहां बंदगी मुस्कुराती है उसे करबला कहते हैं। जहां बंदगी मुस्कुराती है उसे करबला कहते हैं। तो फिर पूछिए मुझसे कि है दानिश जमाली बंदगी कहते किसको है? तो इसको समझना है तो चलो बिहार शरीफ चलते हैं। कहाँ चलते हैं? बिहार शरीफ। बिहार की बहार हजरत शेख शमसुद्दीन यहया मुनीरी रहमतुल्लाही ताला अलैह से किसी दीवाने ने कहा था, हुजूर बताइए बंदगी किसे कहते हैं? तो हजरत शेख शमसुद्दीन यहया मुनीरी रहमतुल्लाही ताला अलैह ने जवाब दिया था कि सब्र और शुक्र का नाम बंदगी है। किस चीज का नाम है? सब्र और शुक्र का नाम बंदगी है। क्या मतलब? अगर वो दे तो शुक्र कर और अगर वो ले तो सब्र कर। तेरी जिंदगी का मकसद है सब्र और शुक्र। या तो आप दौलतमंद होंगे या भिखारी होंगे। अगर ऊंची इमारत में रहो तो शुक्र करो और अगर झोपड़ी में रहो तो सब्र करो। और सब्र और शुक्र को समझना है तो चलो करबला चलते हैं। एक वक्त में मेरे हुसैन ने शुक्र भी दिखाया है और सब्र भी दिखाया है। ये है करबला की तारीख। अली अकबर की जवानी लुट गई, मेरे हुसैन ने सब्र किया। कासिम के सहरे की लड़ियां लुट गई, हुसैन ने सब्र किया। अब्बास अलमबरदार के बाजू कट गए, हुसैन ने सब्र किया। हुसैन इतने गमों के बाद भी है सजदे में है, हुसैन ने सब्र किया। और जब सब्र करने के बाद जिस वक्त मेरे हुसैन ने अली असगर के हुलकुम से तीर खींचा और तीर खींचने के नतीजे में जो खून निकला तो इमाम हुसैन ने उस खून को हवा में उड़ाकर कहा था, ए मौला ये तो तेरा करम है कि तूने हुसैन को इस लायक बनाया है कि तेरा हुसैन कुर्बानी देने में रुकेगा नहीं, कि तूने हुसैन को इस लायक बनाया है कि हुसैन अली अकबर को देकर शुक्र भी अदा करता है और सब्र भी अदा करता है। सब्र और शुक्र जरूरी है। अगर जिंदगी में सब्र और शुक्र नहीं तो ये जिंदगी नहीं। इमाम हुसैन का नाम का नारा लगाने वालों, आका इमाम हुसैन की जिंदगी को पढ़ो। आज हम देखते हैं हर तरफ, आप सुनते हैं, मगर एक बात मैं आपसे गुजारिश करता हूँ, अगर आप जलसे में तशरीफ रखें या महफिले मिलादुन नबी में तशरीफ रखें तो बस एक ही तसव्वुर करें कि कोई देखे या ना देखे, या तो मेरा खुदा देख रहा है या मदीने वाले मुस्तफा देख रहे हैं। वलिमन खाफा मकाम रब्बिही जन्नता, चाहे वो मुफ्ती साहब हो, चाहे वो अल्लामा साहब, चाहे वो पीर साहब, चाहे वो नकीब साहब, चाहे वो शायर साहब हो, अगर दिल में खौफे खुदा नहीं तो ये दिल नहीं। अगर दिल में खौफे इलाही है तो हम यहाँ भी कामयाब है और वहाँ भी कामयाब। कोई भी काम करो तो सिर्फ रब की रजा के लिए कि मेरा मौला मुझसे राज़ी हो जाए। वलिमन खाफा मकाम रब्बिही जन्नतान, और जो अपने रब के रूबरू खड़े होने से डरे उसके लिए दो जन्नतें हैं। कितनी जन्नत? आप एक जन्नत की तलाश में हैं और रब की रहमत हमें और आपको दो जन्नतें देना चाहिए।
ये हमारी और आपकी बहुत खुशकिस्मती है कि हम उम्मत मोहम्मदिया में पैदा हुए। चाहे आप जलसा या किसी शायर को बुलाएं या किसी मुकर्रिर का इंतखाब करें, तो बस ये सोचा करो कि कोई देखे या ना देखे, या तो मेरा खुदा देख रहा है या मदीने वाले मुस्तफा देख रहे हैं। अदब के साथ सुनो, और पढ़ने वाले को भी ये चाहिए कि कोई देखे या ना देखे, मेरा खुदा देख रहा है या मदीने वाले आका देख रहे हैं। ये स्टेज है, यहाँ पर हम मुस्तफा जाने रहमत का जिक्र करते हैं। आज हम बेअदबी आम कर चुके हैं, इसीलिए कामयाबी दूर हो गई। आज हमने सरकार की अजमत को समझा ही नहीं। आज हम आका इमाम हुसैन का नाम का नारा तो लगाते हैं, मगर आका इमाम हुसैन की जिंदगी को हमने पढ़ा ही नहीं। ऐ मेरी कौम के लोगों, इनकलाब जवानों से आता है। अगर आप अच्छे हो जाएंगे तो यकीनन इनकलाब। हम 313 थे मगर हुकूमत किया करते थे, आज हम करोड़ों हैं मगर गुलामी कर रहे हैं। इंशाअल्लाह वक्त की किल्लत दामन की है, फिर कभी मौका मिला तो अपनी गुफ्तगू को यहीं से देखिए माशाअल्लाह हमारे दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।